फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो किया था डेप्रिसिएशन चैप्टर का पार्ट फोर्थ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे पार्ट फिफ्थ। इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, हम जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं और अगर मशीनरी को क्या कर रहे हैं, सोल्ड करते हैं, मशीनरी को करें सोल्ड, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले हम उसका क्या बनाएंगे, एक मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और साथ में एक क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ हम क्या बनाते जा रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, और एक तरफ हम क्या बनाते जा रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी कोई मशीनरी सोल्ड होगी तो सोल्ड होने के लिए उसका जो ट्रीटमेंट होगा इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो यहीं पे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बाय बैंक लिखा जाएगा, यहाँ पे हमें डेप चाहिए होगा तो डेप कहाँ से मंगाएंगे हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो यहाँ से जितना भी डेप उस मशीनरी पे लगा होगा, जो मशीनरी सोल्ड हुई है, वो यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप के नाम से। और फाइनली हम ये पता लगाएंगे मशीनरी को बेचने फायदा हुआ है घाटा, अगर लॉस हुआ है तो किस नाम से शो कर देंगे, पीनल के नाम से, और प्रॉफिट होता है तो पीनल इधर आता है, वो आप सबकी को पता ही है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा और मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है और अगर मशीनरी सोल्ड हो रही है तो उस केस में हम कैसे मशीन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और कैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने एक मशीनरी खरीदी है M1 1 जनवरी 2014 को, कितने की, 6 लाख रुपीस की। हमने M2 खरीदी है 1 जनवरी के बाद, जुलाई कर लीजिए आप उसको, 2014 में ही कर लेते हैं, 4 लाख की। ठीक है, M3 भी ले लेते हैं हम, M3 हम कर लेते हैं 1 अक्टूबर 2015 में 2 लाख रुपीस की। ठीक है, इतना करने के बाद ये मान के चलते हैं कि हमारी मशीनरी पे जो डेप लगेगा वो डेप लगेगा एट द रेट 10% पर एनम बाय SLM। ठीक है, अभी तो बेसिकली हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो SLM से कर रहे हैं। एक बार SLM की सीरीज खत्म हो जाएगी तो 1 या 2 वीडियो में आपका डिमिनिशिंग मेथड खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये समझने के लिए आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। चलिए, M1 सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2016 फॉर रुपीज, इसको हम कितने बेच लेते हैं, इसको हम बेच लेते हैं 4,50,000 में। चलिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 3 मशीनरी है हमने खरीदी है, एक 6 लाख की, एक 4 लाख की, एक 2 लाख की, और डेप जो लग रहा है वो 10% लग रहा है पर एनम बाय SLM। और M1 सोल्ड हुई है मशीनरी फर्स्ट 1 जनवरी 2016 को, और जितने कितने में, 4,50,000 में। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ठीक है, अब ये जब बोल देगा कि ये भी बनाना है मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप भी बनाना है, तो जब इन दोनों केस आ जाते हैं मतलब, तो हमें ध्यान रखना जो मशीनरी का सोल्ड करना है वो किस में करना पड़ेगा, मशीन अकाउंट में करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कैसे होगा ये सब। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मैं साइड में आपको मशीनरी अकाउंट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये फॉर्मेट हो गया, ये डेट हो गई हमारी, ठीक है, और ये अमाउंट्स, फ्री डेट समथिंग, ये हमारा हो गया मशीनरी अकाउंट। ये आपकी डेबिट साइड हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, पेपर में आप पूरा लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रोविजन कैसे बनता है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, तब आपको ये समझ आएगा। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास जो मशीनरी है वो है ये वाली M1 1 जनवरी 2014 को, तो यहाँ डेट डालेंगे 1 जनवरी 2014 और लिखेंगे 2
बैंक अकाउंट कौन सा, फर्स्ट, क्योंकि जब एक से ज़्यादा मशीनरी होगी तो हम फर्स्ट सेकंड यूज़ करेंगे ताकि क्लियर होता जाए वो मशीनरी कौन सी है। तो फर्स्ट कितने की है, 6 लाख रुपीज़ की, हमने यहाँ पे लिख लिया 6 लाख रुपीज़। चलिए, अब उसके बाद इसी साल में जुलाई में एक और मशीनरी खरीदी है तो लिखेंगे जुलाई टू बैंक अकाउंट सेकंड, बैंक अकाउंट सेकंड वो है 4 लाख की, तो वो 4 लाख की खरीद लेते हैं। चलिए, ये हमने खरीद ली कितने की, 4 लाख की। अब उसके बाद इस साल का हम सीडी निकालेंगे 2014 का 31 दिसंबर को। आपको बता दूं यहाँ डेप नहीं लगेगा, क्योंकि डेप जो लगेगा वो लगेगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे ओनली 10 लाख आपका टोटल आ गया, ठीक है, 10 लाख टोटल आ गया आपका। और बाय बैलेंस क्या निकल जाएगा हमारा, सीडी। तो 10 लाख सीडी ही बन जाएगा क्योंकि हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है। चलिए 2015 में चलते हैं, 1 जन को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ब्रॉड डाउन कितना है, 10 लाख, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 लाख। चलिए, इतना हो गया। अब उसके बाद मशीनरी थर्ड 1 अक्टूबर को खरीदी गई है 2015 में, तो 1 अक्टूबर को खरीद लेते हैं उसे, टू बैंक अकाउंट थर्ड, ठीक है। और कितने की है वो, 2 लाख की है ये, चलो 2 लाख भी हमने लिख लिया। ओके, अब उसके बाद 2015 का हम क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी। तो 31 दिसंबर को निकलता है वो। अगर हम सम की बात करें तो अब हो गया है 12 लाख। चलिए, इसको हम 12 लाख लिख लेते हैं, एक ये रहा। और यहाँ भी कितना लिख लेते हैं, 12 लाख। 12 लाख लिखने के बाद हम निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया, 12 लाख। अब ये 12 लाख निकलने के बाद 2016 में आते हैं, 2016 की 1 जन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो 12 लाख ही हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस बीडी आ जाएगा। अब 12 लाख बैलेंस बीडी आने के बाद आपको बता दूं 2016 की शुरुआत में 1 जैन को मशीनरी क्या हो गई है, सोल्ड हो गई है। बाय बैंक करके लिखेंगे हमसे, मशीनरी सोल्ड हो गई है कौन सी वाली, फर्स्ट, कितने की, 4,50,000 की। तो यहाँ लिखेंगे 4,50,000, ठीक है। और अब हमें चाहिए उस मशीनरी पे कितना डेप लगा, जो लिखेंगे हम किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डेप के नाम से लिखेंगे। और फिर हमें पता लगाना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर लॉस होगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए, वो दूसरे पेज पे आपको मैं बताता हूँ कैसे बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे मैं प्रोविजन बनाता हूँ, ये डेट हो गया, अमाउंट पर्टिकुलर, फिर डेट। चलिए, तो आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, मैंने बेसिक सा फॉर्मेट बना दिया आपके लिए। यहाँ लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है। अब करना क्या है हमें, आपकी एक ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक लायबिलिटी होता है, जस्ट बिकॉज प्रोविजन कोई भी हो वो क्या है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि एक दिन ये पैसा क्या हो जाना है, खर्च हो जाना है। ओके, तो अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो आज एडजस्ट करना पड़ेगा, दिवाली की सफाई में ऐसे ही होता है भाई, चलो कोई नहीं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। आपको मैं बता दूं तो 2000 कौन सा है, ये पहला पड़ेगा जिसमें हमने डेप लगाना है 14 का। तो डेप लगेगा 31 दिसंबर को बाय डेप अकाउंट, ठीक है। मशीनरी जो फर्स्ट थी वो शुरुआत में ही खरीदी गई थी, तो शुरुआत पे जो मशीनरी थी हम अगर मैं देखे पीछे तो वो है 6 लाख की। 6 लाख पे डेप लगेगा कितना हमारा, 60,000, ठीक है। और बाय बंद कर दें, इसी साल एक और मशीनरी खरीदी है, तो बाय डेप अकाउंट सेकंड कर सकते हो आप, नहीं तो अगर वैसे पहले से मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। वो थी 4 लाख की, 4 लाख का 10% बनता है 40,000, लेकिन 6 महीने का चाहिए हमें, तो 6 महीने का 4 लाख का 10%, वो भी 6/12, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 20,000। तो हमारे पास अब दो डेप हो गए हैं, 60 और 20, ये हो गया 80,000, ये हो गया हमारा 80,000। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2014 की 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, सीडी। तो 80 में से
कुछ नहीं है किया तो सी डी 80,000 ही आ जाएगा। अब 2014 के बाद आएंगे 15 में, 31 दिसंबर को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बी डी, तो बी सी डी कितना 80,000, तो ये भी कितना आ जाएगा 80,000, शायद यहाँ एक जीरो ज़्यादा लग गया है। चलिए 80,000 आ गया। अब इस साल डैप लगेगा 31, ये 1 जनवरी को होगा, सॉरी 31 दिसंबर को डैप लगेगा बाय डैप। अब क्योंकि हमारे पास मशीनरी एक नहीं 3 है, तो मशीनरी फर्स्ट पे भी लगेगा, मशीनरी सेकंड पे भी लगेगा और मशीनरी थर्ड पे भी लगेगा। तो तीनों पे लगा लेते हैं। फर्स्ट का पूरा 60,000, सेकंड का अब पूरे साल का लगेगा तो 40,000, और जो मशीनरी थर्ड थी वो अक्टूबर में खरीदी गई थी, तो उस पर जो डैप लगेगा वो लगेगा 3 महीने का। तो अगर आप सिंपल बेसिक सी बात करूं मैं आपसे, मशीनरी थी 2 लाख की, 2 लाख का कितने परसेंट था 10%, वो भी कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। तो वैसे 20,000 पड़ता है तो ये बनेगा 5,000 रुपये। ठीक है, टोटल ही आ जाएगा आपका 40 और ये 1,05,000 रुपये। ठीक है, अब बंद करेंगे हम इसको और कहाँ चलेंगे, सीडी निकाल देंगे। सो ये हो गया 1,85,000, ये हो गया 1,85,000। अब सीडी भी कितना आ जाएगा 1,85,000 टू बैलेंस सीडी 2015 की 31 दिसंबर को। अब आता है 2016, ठीक है 1 जनवरी। आपको पता हो तो मशीन इसी दिन सोल्ड हुई है, तो हम लिखेंगे बाय, देखिए बैलेंस बीडी, ये समझने वाली बात है। बीडी कितना है 1,85,000। और दूसरी समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो मशीनरी इस तारीख को सोल्ड हो रही है उसका डैप हम भेज देंगे कहाँ पर, मशीनरी अकाउंट में। तो देखिए मशीनरी फर्स्ट पे 60,000 डैप ये लग गया है और 60,000 डैप ये लग गया, तो मतलब तो उस पर लगा कितना टोटल 1,20,000। तो 2016 की 1 जैन को वो डैप कहाँ भेजा जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे 2, अब तक का जितने भी डैप लगा दोनों को जोड़ दीजिए 1,20,000। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। और उसके बाद जो मशीनरी चल रही हैं 31 दिसंबर को आप उस पर डैप लगा लीजिएगा बाय डैप अकाउंट, M2 पे लगा लीजिएगा, M3 पे लगा लीजिएगा। ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कर लिया हमने। तो अगर मैं बता दूं वैसे M2 पे लगेगा 40,000 और M3 पे अब भी 2 लाख का पूरा लगेगा, तो 2 लाख का हो गया 20,000, ये हो गया आपका 60। तो 60,000 को अगर आप सम कर देंगे तो आ जाएगा, इसको हम कट कर लेते हैं कैलकुलेशन को, आपका 2,40,000, सॉरी 45,000। ठीक है, यहाँ भी आप 2,45,000 लेना, और इसमें से अगर हम इसको लेस कर देंगे 1,20,000 को, तो आपका निकल आएगा 31 दिसंबर को टू बैलेंस सीडी। तो 2,45,000 में से आप घटा लीजिएगा 1,20,000, बचेगा आई थिंक 1,25,000, ये सीडी आ गया। अब समझने वाली बात है ये डैप ये कहाँ भेजा गया है, मशीन अकाउंट में। तो आते मेन अकाउंट पे हमारे जो हम बना रहे थे वो ये रहा। देखिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर डैप लिखना था जो कि कितना है 1,20,000, लिख दिया हमने। अब 1,20,000 लिखने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट पे लॉस, मतलब मशीनरी को सोल्ड करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप खुद ही देखिए, मशीनरी थी 6 लाख की, डैप लग गया उस पर 1,20,000। अगर 6 लाख में से 1,20,000 घटाते हैं तो वैल्यू बचती है आपकी 4,80,000, 4,80,000। अगर हम 6 लाख में से 1,20,000 को घटाते हैं, सही है, 4,80,000 ही बचेगी। और बेची कितने में है 4,50,000, तो आई थिंक ये तो हमें घाटा हो गया कितने हज़ार का, 30,000 का लॉस हो गया है। सो अब इसको बाय P&L के नाम से लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देना लॉस, कितना आया लॉस 30,000, आप उसको शो कर दीजिए 30,000। ठीक है, और फाइनली उसके बाद कुछ नहीं होना, बंद करके इसका भी सीडी निकाल दीजिए। तो 1,20,000, ओके सॉरी 1,20,000 नहीं होगा, ये 12 लाख होगा, 12 लाख है हमारा। तो 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख में से देखिए आपको पूरी 6 लाख की मशीनें चली गई, तो बचे कितने की 6 लाख। ये आ गया आपका बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, कौन सी डेट को, क्लोजिंग डेट को।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसमें आपको मैं सिखा रहा था कि कैसे मशीनरी को सोल्ड करना है अगर आपका केस होगा कौन सा, प्रोविजन वाला। तो ये रहा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पहले अच्छे समझें, फिर अब मशीन अकाउंट बनेगा। मशीन अकाउंट को यहाँ पे आके स्टॉप कर देंगे, फिर बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप। प्रोविजन फॉर डेप से हम पता लगाएंगे ये डेप का, और ये डेप पता लगाने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद लॉस निकल आएगा आपका, और फाइनली क्या निकल आएगा, CD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही था। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा डिस्पोजल, ठीक है, जो कि मैं आपको आज इवनिंग में 10 बजे प्रोवाइड करूंगा। तो आज आपका आएगा डिस्पोजल। चलिए वेट करते हैं डिस्पोजल की वीडियो का। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।